मुंह पर काली पॉलिश, खूंखार आंखें और हाथों में धारदार चाकू। ये जवान जो नेपाली गोरखा के नाम से जाने जाते हैं, ये इतने खूंखार होते हैं कि इनकी बस एक नजर से दुश्मन की पैंट गीली हो जाती है। ये बटालियन कभी किसी पर रहम नहीं खाती और इनके सामने हर दुश्मन की सजा बस मौत ही होती है। दुनिया में ऐसा कोई हथियार नहीं होगा जिसे ये चलाना नहीं जानते। इनकी संख्या इंडियन आर्मी में इस टाइम करीब 40,000 है, जो 7 गोरखा रेजिमेंट्स के अंडर देश का साथ निभा रहे हैं। लेकिन अब ये गोरखा इंडियन आर्मी में शामिल होने के बजाय रशिया की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। जबकि 1947 में देश आजाद होने के बाद भारत, नेपाल और ब्रिटेन के बीच ये एग्रीमेंट हुआ था कि नेपाल अपने सैनिकों को ब्रिटेन और इंडिया में दे देगा। इसके बावजूद कई रिपोर्ट से ये भी पता चलता है कि रशिया गोरखा बटालियन को कॉन्ट्रैक्ट बेस पर अपनी आर्मी में भर रहा है ताकि वो यूक्रेन वॉर में उनका यूज कर सके। इसका सबूत यहीं से मिल जाता है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने विदेशी आर्मी को ट्रैक करने के लिए हाल ही में 16 मई 2023 को अपने आर्मी रूल में चेंजेस किए थे। तो अब सवाल ये है कि नेपाल के गोरखा इंडियन आर्मी की बजाय रशियन आर्मी क्यों ज्वाइन कर रहे हैं, और वो भी एक प्राइवेट आर्मी ग्रुप में। दोस्तों, हाल ही में रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा था कि जो भी विदेशी नागरिक रूसी सेना का 1 साल तक हिस्सा रहेगा उसे रशियन सिटीजनशिप मिल जाएगी। इनफैक्ट उनकी सैलरी भी उनके देश के हिसाब से कई गुना ज्यादा होगी। एक रिपोर्ट से ये भी पता चला कि रूस में ट्रेनिंग कर रहे गोरखाओं को फिलहाल 60,000 नेपाली रुपया मिल रहा है, और जब सैनिकों की ट्रेनिंग पूरी हो जाएगी तो इन्हें 1,95,000 रूबल मिलेंगे, जो कि 3 लाख नेपाली रुपये के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, इसके साथ ही जब इन सैनिकों को यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ते हुए 1 साल हो जाएगा तो इन्हें रूस का पासपोर्ट भी मिल जाएगा और ये अपनी फैमिली के साथ रशिया में रह पाएंगे। इनफैक्ट रूस की आर्मी में भर्ती होने वाले टेस्ट भी इजी कर दिए गए हैं। पर ये नेपाली सैनिक इन चीजों का फायदा तभी उठा पाएंगे जब वो जिंदा रहेंगे, क्योंकि रशिया यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को 1 साल से भी ज्यादा का टाइम हो चुका है, जिसमें रूस ने अपने हजारों सैनिकों को खोया है। 24 फरवरी 2022 को ये युद्ध शुरू हुआ था, जिसकी शुरुआत भी रूस ने ही की थी। रशिया ने यूक्रेन के कई हिस्सों पर हमला करके कब्जा कर लिया था, जिसके बाद इस युद्ध की शुरुआत हुई। अब तक दोनों ही देशों ने बड़ी संख्या में अपनों को खोया है, साथ ही भारी संख्या में रशियन सैनिक मारे भी गए हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए पुतिन ने अब नई तरकीब निकाली है। अब कितने नेपाली सैनिक रूसी आर्मी में भर्ती हुए हैं, इसका कंफर्म डेटा सामने नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो से इस बात का अंदाजा तो लगाया जा सकता है कि ये बात झूठी नहीं है। वैसे तो इन वीडियो को पूरी तरह सच भी नहीं मान सकते, लेकिन इसमें गोरखी सेना और नेपाली नागरिकों को ट्रेनिंग लेते हुए देखा जा सकता है। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि जब रूस में ये सब चल रहा है तो नेपाली गवर्नमेंट कुछ कर क्यों नहीं रही, क्योंकि नेपाल ने भी रूस द्वारा यूक्रेन पर किए जा रहे हमले को गलत बताया था। तो क्या अब वो रूस के सपोर्ट में हो गई है? तो इस पर कुछ दिन पहले ही नेपाली सेना के रिटायर मेजर जनरल विनोद बसनायक ने यूरेशियन टाइम्स में ये बात कही थी। उन्होंने कहा कि इसमें नेपाल की गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि नेपाल के लोग अपनी मर्जी से रूस की सेना में शामिल हो रहे हैं। इसका एक बड़ा रीजन ये भी है कि नेपाल में बेरोजगारी की दर बढ़ती जा रही है, और पिछले साल इंडियन गवर्नमेंट जो अग्निपथ स्कीम लाई है उससे तो 4 साल के बाद तो लोग बेरोजगार हो जाएंगे। इस स्कीम से तो गोरखा आर्मी की पेंशन भी बंद हो गई है, इसलिए जहां उन्हें प्रॉफिट दिख रहा है वो वहां जा रहे हैं। एक रिपोर्ट में ये भी बात सामने आई है कि यूक्रेन युद्ध जब से शुरू हुआ है तब से 1729 नेपाली नागरिक रूस गए हैं, जिसमें से 749 तो एजुकेशन बेस पर गए हैं और 356 लोग जॉब और बाकी लोग अलग अलग रीजन से रूस गए हैं। लेकिन अब सवाल ये है कि रूस की सेना को इन गोरखा आर्मी के भर्ती होने से क्या फायदा होगा। ये बात समझने के लिए सबसे पहले गोरखा आर्मी को समझ लेना जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दुनिया भर के कई देश चाहते हैं कि नेपाल की गोरखा बटालियन उनकी आर्मी का हिस्सा बन जाए। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इतना ज्यादा खूंखार होते हैं कि इन्हें मौत का दूसरा नाम कहा जाता है। ये कभी किसी पर दया नहीं करते, निडर और देश के लिए सच्चे होते हैं। गोरखा मेंटली और हेल्थ दोनों के हिसाब से इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि दुश्मन के आगे जान दे देंगे, लेकिन कभी झुकेंगे नहीं। गोरखाओं की पहचान 18 इंच खुकरी से होती है, जिसे वो हमेशा अपने साथ रखते हैं। खुकरी एक तरह से धारीदार चाकू होता है, जिसे वो दुश्मनों पर हमला करने के लिए यूज करते हैं। जब भी वो युद्ध करने जाते हैं तो उनके मुंह पर बस एक ही नारा होता है, जय महाकाली आयो गोरखाली। एक गोरखा आर्मी 10 दुश्मनों के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, रूस को ऐसे ही स्ट्रॉन्ग और निडर आर्मी की जरूरत है जो यूक्रेन पर कब्जा करने के लिए उन्हें हेल्प कर सके। और ऐसे टाइम पर जब पुतिन के हजारों सैनिक युद्ध में जान गंवा चुके हैं तो उन्हें अब ज्यादा से ज्यादा सैनिकों की जरूरत है। इसी वजह से रूसी गवर्नमेंट ने आर्मी भर्ती के रूल में चेंजेस किए हैं और विदेशी नागरिकों की भर्ती पर ज्यादा ध्यान दे रही है। युद्ध अभी जारी है और रूस लगातार यूक्रेन पर मिसाइलों से हमला कर रहा है, जिससे यूक्रेन के हालात काफी खराब हो गए हैं। यहाँ लोगों को हर पल बस यही डर सताता है कि न जाने कब कहां से कोई बम उनके घर पर आकर गिरे और उनकी मौत हो जाए। अभी 27 जून को ही यूक्रेन पर एक पिज्जा रेस्टोरेंट में रूसी मिसाइल से हमला हुआ, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई। ये हमला रूस की प्राइवेट वैगनर आर्मी की तरफ से किया गया था। वैसे आपको बता दें कि वैगनर ग्रुप एक प्राइवेट आर्मी है जो पुतिन का साथ देते हुए यूक्रेन के अगेंस्ट लड़ रही है। ये ग्रुप खुद को प्राइवेट आर्मी कंपनी बताता है। ऐसा इसलिए क्योंकि रूस में भाड़े के सैनिक रखना अवैध है और वैगनर ग्रुप रूस को युद्ध में सपोर्ट करने के लिए साल 2022 में खुद को एक कंपनी का नाम दे देती है, जिसने
उसने रूस के सैनिकों की कमी पूरी की और युद्ध में उनका साथ दे रही है। और हाल ही में उसने रूस के खिलाफ ही प्रोटेस्ट शुरू कर दिया था और एक तरह से तख्तापलट की कोशिश करने में भी ये ग्रुप लगा हुआ था। वेल दोस्तों, इंडियन आर्मी में नेपाल के सैनिकों की कमी होने का सबसे बड़ा रीजन अग्निपथ स्कीम ही है, क्योंकि ऐसी स्कीम से किसी भी देश की आर्मी बस 4 साल ही काम कर पाएगी। इसमें न किसी को पेंशन मिलेगी, न नौकरी की कोई गारंटी। 4 साल देने के बाद आखिर ये सैनिक अपनी लाइफ में आगे क्या करेंगे? इस वजह से इस स्कीम का विरोध इंडिया में आज भी हो रहा है।